जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में हलवे तो होने चाहिए और हलवे जैसे गाजर का बता दिया, उसके अलावा आपको अच्छा मूली के हलवे की मुझे बड़ी फरमाइश आई थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैंने 2 साल 3 साल पहले बनाया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी। चले जी इंशाल्लाह ताला वो भी हम करेंगे। तो आज बन रहा है बहुत मज़ेदार सा मटन दरवेश और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़े का यहाँ पर मूंग की दाल का हलवा। मूंग की दाल का हलवा इस तरह से है कि इसको दाल को मैंने पहले भिगो दिया, ठीक है। भिगोने के बाद फिर मैंने इसको सुखाया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद दोबारा इसको पीसा। ये देखिए ये थोड़ा सा दाने 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 वाला है तो इसको पीसा है, ठीक है। तो ये मूंग की दाल का हलवा। अच्छा जी, यहाँ पर आज हम जो हम बना रहे हैं, पहले हम ऐसा करते हैं हलवे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये लंबा इसका काम है तो इसलिए हम इसकी तरफ पहले चलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए चाहिए सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर मूंग की दाल 1 पाव, सूजी 1 कप, चीनी 2 कप, घी 2 कप, इलायची आधी चाय का चम्मच, जर्दे का रंग आधी चाय का चम्मच, केवड़ा चाहिए चंद कतरे, हमें केवड़ा एसेंस के चाहिए, ड्राई फ्रूट आधा कप चाहिए, चांदी के वर्क हस्ब ज़रूरत चाहिए और 1 कप के जितना पानी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि चने नहीं, मूंग मसूर, एक मुहावरा भी है ना मूंग मसूर का। अच्छा जी, ये देखें जी, ये दाल, इसको मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पहले भिगोया, जब ये फूल के नरम बिल्कुल होगी फिर मैंने इसको पानी सारा फेंका। फेंकने के बाद इसको एक टावल पे फैलाया और इंडोर ही रख दिया, ठीक है। इंडोर रख दिया। 2 दिन पहले मैंने ये काम किया था ताकि वो आराम से सूख जाए। मैंने धूप में नहीं रखा। धूप में जब रखो ना मिट्टी भी पड़ रही होती है, फिर हमारे छत पे तो इतने मैंने कौवों को हिलाया हुआ, कौवे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो मैंने इसको इंडोर ही उसके बाद इसको मैंने इस तरह से पीस लिया। वो मिक्सी है उसके अंदर पीसा, लेकिन मैंने इसको छाना नहीं है। तो यहाँ बड़ा ज़बरदस्त सा ये पीस किया, सही है। और साथ में सूजी का भी इस्तेमाल करते हैं, चीनी भी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रखते हैं पहले शीरा बनाने के लिए। सही है, शीरे के लिए ये ले लेते हैं हम पानी, उसके अंदर चीनी, चलें जी, थोड़ा सा जर्दे का रंग, जर्दे का रंग, जर्दे का रंग, सही है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा इलायची पाउडर। अब इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से शीरा इसका बन जाए, ठीक है। बहुत अच्छा सा इसका शीरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम भूनेंगे मूंग की दाल को अच्छे से और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। इसको घी में बनाएंगे ताकि वो मतलब हलवे ज़्यादातर हम क्या करते हैं घी में बनाते हैं तो उसमें ज़रा बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बाकी जो हमारे पास जो मटन है ये हम बनाएंगे, यहाँ पर है हमारे पास डालडा। इसको अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा इस तरह से स्टिकी सा हो जाए तार की तरह, तो इसको इसलिए स्लो फ्लेम पे रखेंगे। इलायची पाउडर और ये सारा डाल दिया। चले जी, ड्राई फ्रूट हमारे पास है जिसमें बादाम है, पिस्ता है, उसके बाद नारियल है, बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ, ये भी डालेंगे। और चांदी के वर्क तो आपको पता है मस्त होते हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं हर मीठे के अंदर। जिस तरह से हम लोग बनाते हैं ना शाही टुकड़े, उसके अलावा बहुत जो भी मीठे हैं मिठाई है ना, उसके ऊपर एक अलग सा इसका लुक आ रहा है, तो मुझे बड़े पसंद है चांदी के वर्क। तो मैंने चांदी के वर्क भी मैंने कहा ज़रूर इसमें डालूंगी। बस अब इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये शीरा पकेगा, फिर इसको अच्छे से हम क्या नाम लेते हैं, दाल को भुनाई करेंगे, खूब भुनाई करके फिर इसको बना लेंगे। यहाँ पर मटन दरवेश के लिए मटन को हमने बॉईल कर लिया, लेकिन ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। पहले ये होता था, जो पहले के जो लोग थे बुज़ुर्ग वगैरह, जो लोग ना क्या करते थे, जब जाते थे शिकार वगैरह पे जाते थे तो वो लोग खुद कुकिंग करते थे, ज़्यादातर जेंट्स ज़्यादातर खुद कुकिंग करते थे। तो सारी चीज़ें एक साथ डालते थे, डाल के उसको चढ़ा देते थे, लेकिन वो इतने मज़े का बनता था तो इसलिए हमने इसका नाम मटन दरवेश रख दिया। अच्छा मज़े का नाम है ना, तो इसलिए हमने वो रख दिया था। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं, फिर हमें इसमें इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और ये बनाएंगे। बाकी ये कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी मैं शो से पहले हमारे जो
हमारी सोशल मीडिया को देख रही है, तो मुझे कहने लगी रितावा जी बताएं, मेरे पाँव बहुत फट गए हैं, पाँव में बहुत क्रैक पड़ गए हैं, अब इसका क्या करें क्या नहीं करें, कुछ बताया आज का टोटका बता दें। मैंने कहा अच्छा चलिए मैं बता दूंगी। मैंने कहा अगर चीज़ें सारी होती तो ज़्यादा अच्छा था, तो वो लोगों को समझ भी आ जाती। तो मैंने फिर उसको ऐसे ही बता दी। मैंने कहा जो वैक्स होती है ना, मोमबत्ती कैंडल जो हमारे घरों में जलती है, अक्सर बच भी जाता है टुकड़ा, तो मैंने कहा उसको क्या करना है कि इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना कद्दूकस से। उसके अंदर आपने डाल देना है कोकोनट ऑयल डाल देना, और उसके साथ आपने उसको डाल देना है और उसको आपने थोड़ा पकने देना है, ठीक है। जब आपको लगे वो मेल्ट होगी तो थोड़ा सा उसमें लेमन जूस डाल देना, साथ में आपने इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देनी है, और उसको जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपने अगर आप उसके अंदर खुशबू चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दें, तो बड़ी ज़बरदस्त सी वैसलीन बन जाती है। तो उसको आपने सारी चीज़ों को पिघला के वो करके ठंडा करके बॉटल में भर के, मैंने कहा रात के टाइम पे आप पाँव को धोएं, साफ़ करें, साफ़ करने के बाद अब आपने वो वैसलीन लगानी है, सॉक्स पहन के 3 से 4 दफ़ा करेंगे, आपके पाँव इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और वो जो क्रैक पड़े हुए ना वो भी सही हो जाएंगे। होता क्या है, सर्दी का मौसम है, अब हम ज़ाहिर है इसमें अक्सर सब लोगों के ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा चल रहे फिर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सॉक्स नहीं पहनते, उनके तो पैरों में बहुत क्रैक पड़ जाते हैं। अब वो क्रीम्स भी बाज़ार से मिलती है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन ये आसान सा, अक्सर हमारे घर में कैंडल बच जाती है, टुकड़े बच जाते हैं उसके। अब वो वेस्ट करने की बजाय उसको छोटे छोटे टुकड़े करें, उसमें कोकोनट ऑयल डाल दें, अगर आप चाहें तो उसमें एक आधा आपने विटामिन ई का भी कैप्सूल डाल दीजिएगा, और भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे पाँव बड़े से। और एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे ज़ुबैदा पाँव को, अल्लाह पाक उनको हमेशा में उनके लिए दुआएं मेरे दिल से निकलती है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वो कहती थी जो हम आजकल आए हैं ना शलजम के छिलके उतारें, शलजम के छिलकों तो उतार के पानी में उसको बॉईल कर लें, जब वो बिल्कुल गल जाएंगे तो उसके बाद नीम गर्म पानी के अंदर ना अपने पाँव को डिप करके रखना है, और वो शलजम के छिलकों को ऐसे रब कर देगा। मैंने ये खुद भी किया है, वाकई इतने अच्छे पाँव साफ़ हो जाते हैं, पाँव इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। ये भी आप करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त पाँव साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा टाइम है, जब तक ये शीरा हमारा तैयार हो रहा है तो हमने इसको थोड़ा घी में भूनना है, तो हम ये फिर आपके साथ मतलब जो टोटके ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि ये काम ही आ जाएंगे। और वैसे भी सर्दी का मौसम है, हाथ पाँव सबके फट ही रहे हैं, तो बस इसको अभी पकने देते हैं, स्लो फ्लेम पे पकते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं ब्रेक। मूंग की दाल का हलवा। अज्जा: मूंग की दाल 1 पाव, सूजी 1 कप, चीनी 2 कप, घी 2 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, ड्राई फ्रूट आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत पानी 1 कप। वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, शीरे को रख दिया बनने के लिए, और फिर मैंने कहा था ज़रा हम इसको जो हमारे पास दाल है इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, ठीक है जी। तो मैं ले लेती हूँ घी, चलें जी, ये इसमें डालेंगे, तकरीबन आपने 1 कप के जितना ले लेना है, सही है। चलो ये थोड़ा सा और लेते हैं, अब इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं और इसके अंदर डालेंगे पहले हम जो हमारे पास है मूंग की दाल, जिसको भिगोया, कच्ची आप ना लीजिएगा वरना वो फिर सही से गलेगी नहीं। अगर आप उसको भिगो कर फिर आप उसको सुखा कर फिर पीसेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पर क्या है, घी थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है और इसके अंदर हम डाल देंगे ये दाल, और इसको खूब अच्छे से भुनाई करनी है, अच्छे से भुनाई करके। और यहाँ पर साथ में मैं देख रही हूँ इसका शीरा जो है ये भी तैयार हो रहा है, सही है। इसको भी ठंडा, अच्छा आप लिक्विड वाला भी बना सकते हैं, आप टुकड़ियों वाला भी बना सकते हैं। अगर टुकड़ियों वाला बनाना है तो फिर इसको थोड़ा सा और जैसे एक तार वाला होता है ना, उस तरह से आप कर लीजिएगा। चलिए ये लेते हैं, पहले इसको डालेंगे, इसको भूनेंगे, फिर सूजी डालेंगे। पहले इसको हमने दाल को भून लेना, थोड़ा इसको मेल्ट होने देते हैं, मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। चलेंगी ये बिस्मिल्लाह, ये जो चटक पटक हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है कि ये भीगी हुई है दाल, इसलिए इसमें चटक पटक हो रहा है। बस इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ये दानेदार है, मैंने इसको छाना नहीं है, तो ये थोड़ा दानेदार ना ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको।
बस इसकी भुनाई आपने अच्छी से करनी, जितने अच्छे से भुनाई करेंगे उतने ज़्यादा ये मज़ेदार होगा, वरना ये होगा फिर आपको इसका खाने का मज़ा नहीं आएगा। मेरी एक कज़न थी, वो बड़े मज़ेदार बनाती थी। वो मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल को इसी तरह से भिगो के अलग अलग और उसको पाउडर फॉर्म में, वो लेकिन वो बाज़ार से करवा देती थी, बाज़ार से पाउडर फॉर्म में कराती। वो बिल्कुल ड्राई वाला बनता था, उसके पीसेस कटिंग करके, वो जब आप बाइट ले रहे होते तो भुर रहा होता था, वो भी बड़े मज़े का लगता था, इतना अच्छा लगता था। और जब पंजीरी बनाते हैं तो पंजीरी के अंदर भी ना चने की दाल वगैरह इसी तरह से पीस के वो डालते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसको अभी थोड़ा हमने अच्छे से भूनना है। ये घी इसके अंदर सारा आपको नज़र आ रहा है एब्जॉर्ब हो गया। अगर थोड़ा ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और भी डाल देंगे, लेकिन पहले इसको भुनाई अच्छी से करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, गोल्डन ब्राउन हो। और उसके बाद हमने इसमें सूजी डालनी है। ये थोड़ा टाइम लेगा, ज़ाहिर है थोड़ी ये जो दाल है ना, ये थोड़ी मोटी मोटी दाल है। अच्छे से इसको भून लीजिएगा, थोड़ा कम कर लें स्लो पे। अब हलवों का तो यही होता है, आपको पता है कि इसको मुसलसल चम्मच चलाना पड़ता है और खड़े रहना पड़ता है, वरना ये ज़रा सा आपने इधर उधर किया और ये जलना शुरू हो गया। अब ये देखें इसका कलर आना शुरू हुआ है, तो इसलिए अब हम इसको ज़रा ज़्यादा तवज्जो देंगे। यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ा मोटा इसका दाना था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, पहले मैंने कहा इसको भून लेती हूँ। अच्छा गोल्डन कलर इसका आने दे, फिर हम सूजी डालेंगे, अभी नहीं डालते, पहले इसको अच्छे से थोड़ा सा बुनाई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसी में डालेंगे, थोड़े से बादाम वगैरह, तो वो जब आप बाइट लेते हैं तो उसके अंदर आते छोटे छोटे से बादाम पिसते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखिए फूलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये अब भुनाई की तरफ आए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जाल बन रहा है, इसको जाल कहते हैं, जाल बनना। बस ये चम्मच मैं इसलिए चला रही जा रही हूँ, चारों तरफ से इसको देख रही हूँ, थोड़ा और स्लो कर देते हैं। ज़रा सा छोड़ा तो एकदम से देखना ही जल जाएगा, और जल जाता है तो फिर कलर के साथ साथ कड़वापन भी इसमें आ जाता है। अब मज़े वाली खुशबू आ रही, मज़े वाली खुशबू होती है ना, सूंधी सूंधी सी वो खुशबू आ रही है। अब इसको थोड़ा हमने इस तरह से दोनों को भी भूनना है। साथ में थोड़े से डालते हैं इसमें बादाम पिस्ते, ताकि ये भी जब भुनाई के टाइम पे आप डालते हैं ना तो ज़्यादा मज़े का आता है इसका टेस्ट। काजू बादाम पिस्ते ये सारे। अब थोड़ा इसको इस तरह से चम्मच चलाते जा रहे हैं जब तक हमारा शीरा भी तैयार है। और जो हम बना रहे हैं मटन दरवेश, वो ज़्यादा लंबी रेसिपी नहीं है, इसलिए कि हमने इसको बॉईल करके रखा हुआ है और फिर वो बड़ा आसानी से बन जाता है, लेकिन बड़े मज़े का बनता है। जैसे मैंने कहा ना कि पहले ये होता था कि वो सारी चीज़ें एक साथ डाली, चढ़ा दी, और उसके बाद आप उसको बुनाई कर ले अच्छी तरह से। मिट्टी की हांडी होती है, या फिर ज़्यादातर तो मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोगों ने प्रेशर कुकर वगैरह का शुरू किया, वरना ज़्यादातर मिट्टी की हांडी होती थी, और उसका तो एक टेस्ट ही अलग ही मज़ेदार होता था, लकड़ियों पर पकता रहता था स्लो फ्लेम पर। अब इसको देखें इस तरह से हम इसको थोड़ा सा, अब आपको नज़र आ रहा है इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू किया, इसलिए कि अब सूजी को भी हमने थोड़ा भूनना है। दाल तो हमारी बड़ी अच्छे से भून गई थी, पूरा जाल सा तैयार हो गया था, तो सूजी को भी हमने भूनना है। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखें ये, अब इसकी भुनाई थोड़ी करके तो फिर मैं आपके सामने इसको बताऊंगी किस तरह से हमने मिक्स करना है। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। मूंग की दाल का हलवा। अज्जा: मूंग की दाल 1 पाव, सूजी 1 कप, चीनी 2 कप, घी 2 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, ड्राई फ्रूट आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत पानी 1 कप। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। हलवे की भुनाई की खुशबू जारी है सबके सांसों में, और सब पूछ रहे हैं किस चीज़ का हलवा, किस चीज़ का हलवा। बस चलें जी, ये देखें जी, सूजी और उसके साथ मूंग की दाल थी, अच्छे से भुन गई। अब हमने इसका पहले चूल्हा बंद किया है। अब हम बड़े ख्याल के साथ इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये जो शीरा मैंने आपके सामने ऑरेंज ऑरेंज पीला पीला बना के रखा है ना, ये देखें। अब इसको मैं, अब चूल्हा बंद है, ठीक है, ये बिल्कुल चूल्हा बंद है हमारा। बस इसको आपने इस तरह से चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। चूल्हा बंद करके ही आपने इसको चलाना है, वरना उड़ेगा ये अभी थोड़ी देर बाद इसको ना सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो मूंग की दाल थी थोड़ी सी वो दाने वाली थी, और सूजी तो आपको पता है नॉर्मल सूजी थी। ये अब देखें इसको, इसमें अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अब थोड़ा सा हम इसको और चम्मच चलाएंगे ताकि ये इसको अच्छी तरह से जस्ट करे। अब चूल्हा जलाते हैं
और इसको इस तरह से चम्मच चलाते जाते हैं। ठंडा करेंगे। अगर आपको बिल्कुल वो चम्मच के साथ खाने वाला बनाना है तो इसमें शीरा ज़रा पानी ज़्यादा डालेगा। अगर आपको पीसीस करने हैं तो फिर आपने शीरा गाढ़ा तार वाला बनाकर आपने इसमें डालना है, तो फिर वो ज़बरदस्त इस तरह से बनेगा। ये देखिए जी, अब ये काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फैला देंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है। वो जो शीरा था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर कलर इसका देखिए कितना प्यारा वाला है, खूबसूरत वाला कलर है। अब इसको निकालेंगे यहाँ पर और उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा एक मिक्सिंग कर लूँ अच्छे से, और ये जो बबल्स बन रहे हैं ना ये भी थोड़े से रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये चला गया यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर ऐसे 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 करके फैला देंगे। ठीक है, इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना घी ये सारा अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठंडा करता है ना तो फिर ये जज़्ब कर लेता है। चलिए ये हो गया। अब इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर खूब सारे से ये बादाम पिस्ते। डाल दी बादाम पिस्ते और उसके बाद हम डालते हैं इस पर चांदी के वर्क। ठंडा कर लीजिएगा अच्छे से, बड़ा अच्छा मज़े का बन जाता है। ये देखें जी, ये चांदी के वर्क है हमारे, इसको इससे लगाते हैं यहाँ पर। ये चिपक जाएगा चिपक जाएगा। यहाँ पर बाद में आप कटिंग करते वक्त भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसका। तो एक और कहाँ है, छुप छुप के बैठे हुए, छुप छुप के, चोरी चोरी छुप छुप के। ये देखें जी, ये यहाँ पर आ गया। अब हमने एक इसको भी लगा दिया, तो अब इसको भी इस तरह से सब जगह थोड़ा थोड़ा इसका मेकअप कर रहे हैं, एक जगह नहीं लगा रहे, सारा थोड़ा थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं। चलिए अब ये थोड़ा ठंडा होगा, ये देखें जी, फिर हम इसके पीसेस कटिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम कट्स के निशान लगाएंगे, तो फिर मज़ेदार से ये टुकड़ों वाला बन जाएगा। आपका दिल करता है तो आप लिक्विड वाला बनाएं, वरना ये टुकड़ों वाला सही है। ये यहाँ पे रख देते हैं, ये रह गया। अच्छा, एक दो ड्रॉप्स मैंने ना ड्यूरिंग बुनाई के मैंने इस पर भी डाल दिए थे। गरम है गरम है। चले अब इसको छोड़ देते हैं, इसका पीछा हम छोड़ते हैं और अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो उसका आधे से ज़्यादा तो हुआ हुआ है काम, क्योंकि हमने उसको बॉईल करके रखा हुआ है। तो चलें जी, अज्जा बताते हैं, फिर इसको हम तैयार करते हैं। यहाँ पर साबुत चीज़ों को मैंने रख दिया था, जो साबुत सारी चीज़ें इसमें डालनी है। तो पहले तो मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ, फिर हम इसको रेडी करेंगे। चूल्हा भी जला देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमें जो चाहिए है मटन दरवेश के लिए, हमें क्या चीज़ें चाहिए, सारी साबुत साबुत डलेंगी। यहाँ पर हमें चाहिए गोश्त चाहिए, जो रान का मटन का, तकरीबन आपने 700 ग्राम, 2 साबुत प्याज, 4 साबुत टमाटर, 2 गड्डी लहसुन की, इसके साथ 1 टुकड़ा 50 ग्राम का अदरक का, 1 खाने का चम्मच सौंफ, तकरीबन 12 अदद गोल मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच हल्दी, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच। चलिए जी, इसको निकालते हैं। अभी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ हमने किस तरह इसका। ये है मटन, ठीक है। अभी इसका मैं यखनी नहीं डालूँगी, आपने किस तरह से इसको चढ़ाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास साबुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें ये मैं आपको बताती हूँ, अदरक, प्याज, उसके बाद ये लहसुन, सही है, टमाटर। पहले गोश्त को डालते हैं, बाकी मसाले डालते हैं, फिर मैं इसकी यखनी डालूँगी। बहुत आसानी से बनता है। एंड में हम इसमें डालडा कॉर्न ऑयल डालेंगे, जिसकी वजह से हम इसको भुनाई करेंगे। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती हूँ इसमें जो मसाले हमने डालने। इसमें जाएंगी गोल वाली साबुत मिर्चें, ठीक है, 10 से 12। इसके बाद इसमें जाएंगे सौंफ 1 चाय का चम्मच, साथ में हम डालेंगे ये बड़ी वाली इलायची, ये देखें जी आपको नज़र आ रही है, ये डाल देते हैं। थोड़ी सी यखनी डाल के इसको कवर करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
मटन रोश अज्जा मटन रान का गोश्त 700 ग्राम, साबित प्याज 2 अदद, साबित मटर 4 अदद, लहसुन 2 गट्ठी, अदरक 50 ग्राम, सौंफ 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 12 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 कप, घी 1 पाव, साबित जायफल 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, गर्म पानी 2 गिलास। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है मटन दरवेश, जिसके अंदर साबुत प्याज, साबुत टमाटर, साबुत धनिया, साबुत सौंफ, साबुत लहसुन, तमाम चीज़ें और साबुत गोल मिर्चें डाल दी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसको चढ़ा दिया। अच्छा, साबुत इस तरह से कि आपने लहसुन का पूरा बंच लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, छिलकों के साथ डालना है। इसी तरह से प्याज भी आपने छिलकों के साथ डालना है, बाद में निकालना। हमने भी बाद में निकाली थी, तो यहाँ पर जो ये बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर अब जाएगा, ये है जायफल जवतरी। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ पिसा धनिया और नमक, जो मैंने नहीं डाला था, हम ब्रेक पर चले गए थे ना। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये पिसा धनिया, अच्छा साबुत धनिया नहीं डाला था, वो मैंने वैसे ही बोल दिया। साबुत हमने डाले थे सौंफ, पिसा धनिया, इसके बाद नमक, आधी चाय का चम्मच नमक, सही है, और हल्दी। गोल मिर्चें डाली है तकरीबन 12 अदद। गोल मिर्चें जब इसमें घुल जाएंगी ना, तो उसका टेस्ट जो आ जाएगा तेज़, जैसे मिर्च मसाले का होता है। उसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा हमने ऐसे ड्राई करना है। यहाँ पर ये देखिए, ये बुनाई करेंगे, लेकिन अभी हमने बुनाई वो वाली नहीं करनी। लहसुन के साथ यहाँ पर हमारे पास टमाटर और ये प्याज, ये नज़र आ रहा है आपको प्याज, इसको ऐसे मैश करते जाएंगे। ये बड़ा अच्छा सा मैश हो जाएगा और इसी का टेस्ट बहुत मज़े का आता है जब आप इसको साबुत सारी चीज़ें डालते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है प्याज अभी भी ये घुल जाएगा। जब आप गोश्त के साथ ही चढ़ाएंगे ना, तो ज़ाहिर है गोश्त इतना टाइम लेता है घंटा गलने में, तो सब्जियां क्यों नहीं गलेंगी, तो सब्जियां भी इसी तरह साथ गल जाएंगी। और थोड़ी सी हमारे पास बची हुई है यहाँ पर इसकी यखनी, तो जो लहसुन के छिलके हैं वो उठा लीजिएगा, प्याज के छिलके उतार दीजिएगा, ये सारी चीज़ें। और फिर आपने ऑयल डाल के इसको अच्छे से भूनना है। टमाटर भी बिल्कुल साबुत डालें, हमने टमाटर को कट करके नहीं डाला, इसी तरह से प्याज को भी नहीं। तो अब ये जो उसकी स्किन है ना, ऊपर से आराम आराम से उतरती जाएगी, तो आप उसको आराम से उतार लीजिएगा। देखिए ये इस तरह से अच्छे से आपने इस तरह से ये देखिए, अदरक आपको नज़र आ रही है ना, अदरक भी साबुत है। अदरक तो खैर वैसे घुलेगी नहीं, लेकिन इसका फ्लेवर आ जाता है। ये हमने मटन लिया था, ठीक है, मटन से बना रहे हैं। आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं, चिकन को भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन का वो मज़ा नहीं आएगा जो मटन या बीफ का आता है। ये साइडों से आपने इसके किनारे ज़रूर हटा देने हैं। कलर इसका देखिए कितना प्यारा लाइट सा कलर है। बस ये बुनाई हो रही है और इसके अंदर हम थोड़ी सी अदरक स्लाइस में कटिंग करके डालेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और ये मज़ेदार सा हमारा मटन दरवेश जो है रेडी हो जाएगा। तो हरे धनिए को इस तरह से कट करते हैं, हरी मिर्चें ले लेते हैं और वो जो हमने पहले बनाया था ना हलवा, उसको रखा ठंडा होने के लिए, फिर उसको टुकड़ों में कटिंग करेंगे। सही है, अच्छा जी। बस अभी तो इसका कोई ऐसा काम नहीं, थोड़ी सी बुनाई करके ये यखनी जाएगी। हल्के जो हमने इसका एक ग्रेवी मसाला बनाना है, तो यहाँ डालते हैं हम बाकी चीज़ें, हरा धनिया, अदरक और साथ में हरी मिर्चें। तो ऐसा करते हैं, चले चलते हैं हम रिकैप ब्रेक की तरफ। मटन रोश अज्जा मटन रान का गोश्त 700 ग्राम, साबित प्याज 2 अदद, साबित मटर 4 अदद, लहसुन 2 गट्ठी, अदरक 50 ग्राम, सौंफ 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 12 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 कप, घी 1 पाव, साबित जायफल 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, गर्म पानी 2 गिलास। तरकीब: मिट्टी की हांडी या प्रेशर कुकर में पहले घी और गोश्त डालें, फिर साबित टमाटर, साबित लहसुन, साबित अदरक छिलकों के साथ, साबित प्याज, नमक, हरी मिर्चें, हल्दी, गोल लाल मिर्च, सौंफ, पिसा धनिया, साबित जायफल, बड़ी इलायची और गर्म पानी डालकर धीमी आंच पर 1 घंटा रख दें। पानी खुश्क हो जाए तो अच्छी तरह भूनें, साथ ही प्याज और लहसुन के छिलके निकाल दें। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व कर दें। मूंग की दाल का हलवा अज्जा: मूंग की दाल 1 पाव, सूजी 1 कप, चीनी 2 कप, घी 2 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, ड्राई फ्रूट आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत पानी 1 कप। तरकीब: मूंग की दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दें। अब इसे धोकर धूप में खुश्क कर लें, फिर इसके टुकड़े करके पीस कर घी गरम करके इसमें मूंग की दाल का आटा और सूजी अच्छी तरह भून लें। उसके बाद पानी में चीनी और जर्दे का रंग शामिल करके शीरा बना लें। अब इसे सूजी और मूंग की दाल के मिक्सचर में डालकर चमचा चलाते रहें, फिर ड्राई फ्रूट डालकर डिश में निकालें और चांदी के वर्क लगा दें।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिए कितने मज़े का ये हलवा, खुश्क वाला हलवा बना है, इतना मज़ेदार है, क्रंची क्रंची, क्रिस्पी क्रिस्पी, बेहतरीन किस्म का। अच्छा, ये जो है ना, ये आप रख सकते हैं इसको बग़ैर फ्रिज के भी, अपने टेबल पे रख दीजिएगा। कभी मीठा खाने का मूड होता है तो बंदा खा लेता है। बेहतरीन किस्म का चने की वो जो मूंग की दाल थी ना, वो थोड़ी सी दाने वाली थी, तो वो जो फ्राई होने के बाद वो बड़ा क्रंची क्रंची सा इसका टेस्ट है। तो आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपने लिक्विड वाला बनाया जहाँ 2 कप पानी है तो आप 4 कप पानी डाल लीजिएगा शीरे के अंदर, तो फिर वो नरम वाला हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एक तरह से मिठाई की तरह हो जाता है। आप अपने बॉक्स में डाल के और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा सा बॉक्स बना के ना, उसमें किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। सही है। तो यहाँ पर हमारा जो मटन दरवेश था ये भी रेडी हो गया है। मैंने बस थोड़ा ही देर इसको रखा है, इसलिए इसी के अंदर मैंने डाला था डालडा कॉर्न ऑयल, ताकि वो उसका ऊपर सारा आ जाए। तो इसका बस इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा सा इसका आ जाए ऊपर का रंग रूप। ये देखें जी, ये कलर आपको नज़र आ रहा है ना, लाइट सा, क्योंकि हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर नहीं डाला, तो जिसकी वजह से ना ये लाइट सा कलर है, ये देख लीजिएगा। लेकिन बहुत मज़े का, आप ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि हमने इसमें साबुत सारे मसाले डाले थे। सारे जो खड़े साबुत मसाले थे वो डाल दिए और इसको हमने चढ़ा दिया। टमाटर साथ में आपने इसके अंदर ले लेने हैं, साबुत प्याज, साबुत लहसुन, सब चीज़ें साबुत साबुत। और इतना अच्छा ये गोश्त गला हुआ ना कि मज़ा आ जाएगा खाने में। अमूमन लोग यही शिकायत कर रहे थे ना, गोश्त सही से गला हुआ नहीं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये गला हुआ। आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बाकी साइड पे डाल देते हैं। ये हम यहाँ पर हरी मिर्च और ये सब चीज़ें घुल गई है, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें इसमें बड़े अच्छे से घुल गई हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक मैंने कटिंग कर ली थी। वैसे खैर पहले भी हमने डाल दी है इसके अंदर अदरक को, लेकिन थोड़ी सी और मैंने कहा इसमें कट करके डाल देते हैं। अदरक का तो वैसे ही आपको पता है बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए अदरक का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए खाने में। आजकल तो जो सर्दी आ गई ना, जिसमें कहवे की जब बात करते हैं तो ज़रूर आप अदरक का कहवा बना कर पिएं। चलें जी, ये भी हो गया। ये बाकी को हम यहाँ से हटाते हैं। एक चाय तो ऊपर लेमन डाल देना, लेमन के साथ इसका, ये देखें जी। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। अब इसको निकालते हैं हम। यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी। तो ये थी रेसिपीज़ आज की मज़ेदार सा। यहाँ पर एक बनाया हमने ड्राई वाला मूंग की दाल का हलवा और साथ में बनाया मटन दरवेश। मटन दरवेश बहुत आसान है। आपने पानी डालना है, पानी के अंदर आपने गोश्त डालना है, गोश्त के अंदर साबुत प्याज, साबुत लहसुन, साबुत अदरक, साबुत गोल मिर्चें, सौंफ, तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको चढ़ा देना है। हल्की आग पे रख दीजिएगा। जब देखिएगा गोश्त का पानी ड्राई हुआ, अच्छा टमाटर भी हमने बिल्कुल साबुत डाले थे, जब देखे वो ड्राई हुआ, अब आपने उसके छिलके उतार के वो फेंक देने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने ऑयल डालना है और इसकी भुनाई कर देना है खूब अच्छी तरह से। अच्छा, ये गोश्त ना बहुत गला हुआ था, जिससे मैंने कहा कि मिट्टी की हांडी में पकता है तो बहुत ज़्यादा गला हुआ था, तो खाने में भी आपको मज़ा आता है। अब एक एक बोटी जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट सी है। और इसका मसाला जो है हमने सिर्फ इसमें जो डाली है ना गोल वाली मिर्चें, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले बनाने, लाइट मसाला। पहले के लोग आपको पता है मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं खाते थे, ख़ासतौर पे पिसी हुई लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते थे। तो अब ये हरी मिर्चों का और उस मिर्चों का ही टेस्ट है, और लेकिन बहुत मज़े का। दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी मंडे वाले दिन नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।